जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में एक आज बहुत ही गजब की स्टोरी पढ़ने चल रहे हैं और इस स्टोरी में आपको बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा और इस स्टोरी में नए नए सेंटेंस भी मिलेंगे और नई वर्ड मीनिंग भी समझेंगे और इस स्टोरी में ही हम इन सब का जो वर्ड हैं इन सब के सारे वर्ड मीनिंग और सारे अर्थ को समझूंगा ताकि इंग्लिश बोलने में आसानी रहे, समझ सकूं। क्योंकि पहला तरीका यही है कि मुझे इंग्लिश पढ़ना लिखना आना चाहिए। अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन मस्ट बी कंपलसरी, तुम्हें यह आवश्यक है कि इंग्लिश रीडिंग करना आना चाहिए। तो बिना देरी करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से शुरू से अंत तक देखिए, तभी स्टोरी को मज़ा आएगा पढ़ने में भी और स्टोरी की जब समरी समझेंगे ना तो और मज़ा आएगा। तो स्टोरी का टाइटल है संजय द ब्रेव बॉय। मतलब एक संजय नाम का लड़का है जो ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। क्या? ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, ठीक है, बहादुर। बॉय मतलब क्या होता है? लड़का, ठीक। अब द क्या है? एक आर्टिकल है, ठीक। तो पर्टिकुलर हम ब्रेव बॉय के बारे में बात करेंगे। यही है संजय नाम का लड़का, देख रहे हो, ये है संजय, ठीक है। देख रही है यहाँ पर बहादुरी दिखाकर इस लड़की को बचा रहा है एक नाले में से, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाएगा क्योंकि बहादुरी कैसे दिखाई जाती है, देखिए, ठीक है। अब आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संजय वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। जो संजय था, वाज मतलब था, आ मतलब एक, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी मतलब छात्र, ऑफ क्लास 7 कक्षा 7 का एक छात्र था। कौन? संजय। ही लिव्ड वह रहता था, विथ मतलब साथ, हिज विथ क्या है? प्रीपोजिशन है, विथ हिज पेरेंट्स, हिज मतलब अपने, पेरेंट्स मतलब माता पिता, अपने माता पिता के साथ क्या रहता था? कौन? संजय। इन द विलेज, गाँव में, शांतिपुर, उस गांव का नाम क्या था? शांतिपुर। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। देखिए, ही मतलब उसने, हैड लॉस्ट मतलब खोया था, खो चुका था, वन मतलब एक, ऑफ हिज लेग्स मतलब अपना पैर, इन एन एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना में अपना पैर खो चुका था, ठीक है, संजय। ही ऑलवेज वह हमेशा फेल्ट महसूस करता था दैट कि एवरीवन प्रत्येक कोई, लुक्ड मतलब देखा करते थे उसे, एट हिज लेग एंड लॉफ्ट उसके पैर पर देखते थे। सभी लोग क्या करते थे? उसके पैर को देखते थे और हंसते थे भाई, ठीक है। उसी स्कूल में, एट द वे मतलब कि रास्ते में जो देखते थे जो लोग। ही वॉकड जब वह चलता था, सो इसलिए, ही ऑलवेज ट्राइड उसने कोशिश की, टू अवॉइड मतलब टालना, पीपल लोगों को। वह हमेशा जब रास्ते से जाता था स्कूल तो जो लोग हंसते थे उसके ऊपर पैर देखकर तो वह उन लोगों को टालता था कि मैं इनसे नहीं बातें करूंगा, मतलब कि इनकी बातों को मैं टाल दूं, मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, आगे जाऊं। तो वन मॉर्निंग क्या होता है? एक सुबह, व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप, जब नहीं उठा मतलब कि सुबह नहीं उठा, हिज मदर ओक हिम अप मतलब उसकी माँ जाती हैं, ओक मतलब उठाती हैं, हिम अप मतलब उसे उठाती हैं। अब मदर क्या कहती हैं? मदर, वेक अप संजय, वेक अप मतलब उठो संजय, यू आर गेटिंग लेट, उस मतलब कि क्या करें, आपको देर हो रही है। यू आर गेटिंग लेट का मतलब क्या है? आपको देर हो रही है, जिससे आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है। आपकी मम्मा कह रही हैं कि आपकी माँ कह रही हैं कि बेटा उठो जल्दी, आपको देर हो रहा है। तो इंग्लिश में कैसे सेंटेंस बोलेंगे? यू आर गेटिंग लेट, ठीक। अब संजय क्या कहता है? मदर, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल मतलब कि मैं नहीं चाहता, वांट मतलब चाहता, टू गो मतलब जाना, टू स्कूल मतलब जब किसी की ओर जाता हूँ, किसी की ओर जहाँ जाता हूँ, जैसे आपका गोल फिक्स है तो स्कूल मतलब जाना, टू उसके पहले प्रीपोजिशन क्या है? टू, ठीक है, स्कूल। तो कहते रहे हैं कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, नहीं जाना चाहता। मदर क्या कहती हैं? माँ क्या कहती हैं? वाई मतलब क्यों? संजय से पूछती हैं क्यों संजय, यहाँ पर क्या पूछा है? क्वेश्चन, तो इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है। संजय कहते हैं आई फील मैं महसूस करता हूँ, नेग्लेक्टेड माँ मतलब कि मैं नेग्लेक्टेड मतलब उपेक्षित, एक प्रकार से कि ऐसे फील करते हैं कि स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के जो बच्चे हैं क्लास के, इनके जो क्लासमेट है, ठीक है, जो सहपाठी है, वे इन्हें क्या करते हैं? नेगलेक्ट करते हैं, इन्हें मानते नहीं, मतलब कि इन्हें दूर बैठाते हैं, एक प्रकार से अपने साथ खेलते नहीं, ना उनके साथ खेलने देते हैं, ना अपने साथ खेलने देते हैं, ना साथ बैठने देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर माई स्कूल मेट, जो मेट्स मेरे सहपाठी जो हैं, स्कूल मेट्स का मतलब क्या था? सहपाठी, ठीक है, स्कूल मेट्स मतलब सहपाठी। डोंट लाइक
माई कंपनी, माई कंपनी मतलब कि डोंट लाइक मतलब लाइक मतलब पसंद, माई मतलब मेरी, कंपनी मतलब मेरे साथ, कंपनी का मतलब क्या होता है मेरे साथ, मतलब कि उनके साथ क्या होता है कि ये रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक, अब देखिए माई डियर, मदर क्या कहती है, माई डियर चाइल्ड, मेरे प्रिय बेटे, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, आप क्या एक मजबूत लड़के हैं, बहुत ही मजबूत लड़के हैं। डोंट लॉस हर्ट, अपना दिल मत हारो, मतलब कि अपना दिल मत हारो। तो देखिए दोस्तों माँ क्या कहती हैं, क्योंकि माँ सबसे प्यारी होती हैं, क्योंकि आप जहाँ छोटे पड़ जाते हैं ना वहाँ पर माँ आपको सलाह देती हैं, कहती हैं नहीं बेटा आगे बढ़ो, जैसे आपका उद्देश्य है आगे बढ़ना, इंग्लिश सीखना है मुझे तो सीखना है, एक उद्देश्य पाला हूँ, इंग्लिश सिखा के ही रहेंगे। तो दोस्तों आपको ही ध्यान में रखना चाहिए, वीडियो शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको सीखने का मिले, क्योंकि मैंने कसम खाई इंग्लिश सिखा के ही रहेंगे, तो इंग्लिश इस चैनल पर सीखेंगे तो बोलेंगे भी। धैर्य रखिए दोस्तों, ठीक है, अपना दिल कभी मत खोइए, ठीक है, दिल हार मत मानो, सीखते चलो, सीखोगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज, मतलब कि आप उनकी माँ क्या कहती हैं। देखो माँ तो सबसे प्यारी अच्छी होती हैं दोस्तों, माँ के लिए प्यार तो बनता ही है। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। देखिए मेरी गुड क्वालिटी, अच्छी अच्छे गुण हैं। अ डे, एक दिन क्या होता है, विल कम, आता है एक दिन आएगा, जब एवरीवन विल प्रेज यू, एवरीवन प्रत्येक, बिल मतलब करेंगे, प्रेज मतलब प्रशंसा, यू मतलब तुम्हारी। अब देखो माँ क्या कह रही हैं, माँ तो सबसे प्यारी होती है, माँ कह रही हैं बेटा एक दिन ऐसा दिन आएगा कि तुम्हारी सब लोग प्रशंसा करेंगे, आएगा। देखो माँ का आशीर्वाद जरूर लगता है पक्का, ठीक है। अब आएगा, देखिए आगे। अब संजय क्या कहते हैं, संजय हाफ हार्टेडली, मन मारना मतलब मन मारते हैं, ओके मदर, माँ ठीक है माँ, आई विल गो मतलब मैं जाऊँगा, मतलब मैं अवश्य जाऊँगा। आई साथ उस तरह क्या लगता है, सह लगता है, बट जब कोई काम क्या होता है मुझे करना है, अवश्य करना, तो उसके साथ आई विल लगता है, ठीक है। ए डबल एल का मतलब आई विल है, आई विल गो मैं जाऊँगा। संजय वॉकड स्लोली, संजय चलता गया धीरे धीरे, टू द स्कूल, कहाँ स्कूल, धीरे धीरे स्कूल जाना गया, ठीक है। अब देखिए एज ही इंटर्ड, जैसे एज मतलब जैसे वह प्रवेश किया, द स्कूल, स्कूल में, ही टॉटर्ड। अब देखिए नया वर्ड मीनिंग है, इसको याद कर लीजिए दोस्तों। टॉटर्ड मतलब लड़खड़ा कर, क्या लड़खड़ा कर, वह टॉटर्ड मतलब लड़खड़ा कर, एंड फिल डाउन मतलब गिर पड़ा, फिल डाउन मतलब गिर पड़ा। ही नोटिस्ड दैट, उन्होंने ध्यान दिया कि द चिल्ड्रेन, जो बच्चे थे, वर स्टेरिंग एट हिम, मतलब स्टेरिंग का मतलब ये भी नया वर्ड है, याद कर लीजिए, STARING मतलब घूरना, एट हिम उस पर। सडनली, सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक। दे बर्स्ट, वे मतलब बर्स्ट का मतलब क्या होता है, फोड़ना, क्या होता है फोड़ना, बट में फटना एक प्रकार से कहते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। बट में बर्स्ट मतलब फोड़ना या फटना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बर्स्ट मतलब क्या है, इनटू लॉफ्टर, लॉफ्टर का मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर हंस पड़े जो बच्चे थे, वह जब भाई गिरा, ये संजय है, जब गिरा तो उसके ऊपर बच्चे क्या हुए, हंस पड़े, ठीक है। देखिए ही फेल्ट माइजरेबल, माइजरेबल का मतलब दुखी, ही मतलब उसने, किसने, संजय ने, संजय के लिए प्रोनाउन आया क्या, ही। महसूस, फेल्ट में महसूस किया, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स, उसकी माँ जो कही थी, ठीक है, अपने माँ के शब्दों के बारे में सोचा। ही केप्ट हिज चिन अप, चिन अप मतलब कि जो वो डंडी नहीं लिया रहता था, एक छड़ी नहीं लिया था जिससे चलता था, बेचारा के पैर नहीं था जिससे चलता था, तो वह लिया था, उसी से उठता है, टुड्डी जिसको कहते हैं, ठुड्डी, ठीक है। चिन मतलब चिन अप मतलब ठुड्डी, ठीक है। एंड मतलब और वेंट टू द क्लास, और क्लास में गया। ड्यूरिंग द ब्रेक मतलब कि ब्रेक के दौरान, ही ट्राइड टू टॉक, उसने कोशिश की बात करना, टू अमित, किससे, अमित से। हु सैड, जो बैठा था, सैड मतलब बैठा था, बिसाइड मतलब के बगल में, हिम मतलब उसके बगल में। योर वॉच इज वेरी नाइस अमित, अब संजय कह रहा है कि तुम्हारी वॉच जो घड़ी है बहुत ही अच्छी है, नाइस मतलब बहुत ही अच्छी है। ही सैड उसने कहा, बट अमित टर्न्ड अवे टूवर्ड्स मतलब कि मुड़ा, की ओर, उसकी ओर मुड़ा, विपिन, किसकी ओर, विपिन की ओर, जैसे कि एक प्रकार से दिखावा कर रहे थे, उससे बातें नहीं करना चाह रहे थे, देख लो, विपिन की ओर मुड़ा। अमित प्रिटेंडेड नॉट मतलब कि अमित दिखावा नहीं किया, दिखावा किया, टू हैव हर्ड हिम मतलब कि उसकी बातों को क्या किया, अनसुनी कर दिया है, मतलब कि वहाँ पर अमित उसकी बातों को नहीं सुना, अनसुनी करके वह उसकी ओर देखने लगा, विपिन की ओर। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित, अब संजय जो था वहाँ पर बेचारा आया, मूव्ड मुड़ा उसकी ओर, क्लोजर मतलब करीब आया, ठीक है, टू अमित, किसके बगल, अमित के पास। सो दैट ताकि, ही कुड बी
हर्ड इजली, मतलब कि वह कुड भी मतलब सुन सके, हर्ड मतलब सुन सके, इजली मतलब आसानी से बात को सुन सके। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद संजय क्या कहते हैं, हे अमित विच इज़ योर फेवरेट गेम, मतलब कौन सा तुम्हारा पसंदीदा खेल है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, विच इज़ योर फेवरेट गेम, मतलब कि कौन सा तुम्हारा अच्छा गेम है। यहाँ पर हम भी पूछ सकते हैं ना भाई, किसी से, किसी का कोई फेवरेट गेम होगा तो इंग्लिश में क्या पूछ सकते हैं, भाई बताओ कि विच इज़ योर फेवरेट गेम, आपका कौन सा फेवरेट गेम है, पसंदीदा, फेवरेट में पसंदीदा गेम, खेल। डू यू लाइक स्विमिंग, मतलब कह रहे हैं कि क्या आप तैरना पसंद करते हो। अमित क्या कहते हैं, विदाउट लुकिंग एट हिम, मतलब कि बिना उसकी ओर देखे कहते हैं, एस आई लाइक स्विमिंग, देख लो, नज़रअंदाज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किसी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हर किसी का समय आता है दोस्तों, समय आएगा ज़रूर, चाहे लेट आएगा चाहे जल्दी आएगा, लेकिन ज़रूर आता है। कोई किसी के दिन आज बुरे हैं, किसी के दिन कल अच्छे होंगे, ये बात तय होना। ठीक है, बस भगवान पे भरोसा रखो और अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा रखो, आप मेहनत करो, आएगा ज़रूर, ये मेरा वादा है। आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश सीखेंगे ज़रूर, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आई लाइक स्विमिंग। उसके बाद संजय क्या कहते हैं, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, मैं भी पसंद करता हूँ तैरना। सडनली, अचानक, एवरीवन, प्रत्येक जो लोग थे, स्टॉप्ड, रुके, टॉकिंग, बातें करते वक्त, मतलब कि जब सभी लोग थे वहाँ पर बात कर रहे थे एक दूसरे से, वहाँ पर रुक जाते हैं। एंड लुक्ड एट हिम, और उसकी ओर देखते हैं। अरुण कहता है, इन डिसबिलीफ, डिसबिलीफ मतलब विश्वास नहीं करता। डू यू नो, क्या आप जानते हो, हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है। अरुण कहते हैं कि मतलब कि बिलीफ नहीं था, अरुण को विश्वास नहीं था। क्या जानते हो, डू यू नो, मतलब कि डू यू नो, क्या आप जानते हो, हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है। ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग, अब जब जितने स्टूडेंट थे उस क्लास में सभी हंसना शुरू कर देते हैं। देख लो, मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि बचपन में होता है दोस्तों कि आप जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, छोटे हैं, मान लीजिए स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमसे जो हमसे थोड़ा अप लेवल, जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है, मतलब जैसे हमसे ज़्यादा जानता है ना, तो मजाक ही उड़ाता है एक प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम भी मेहनत करेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, देखना दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद संजय वाज वेरी अपसेट, अपसेट का मतलब क्या होता है, परेशान। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंचा, दैट डे, उस दिन, दैट डे का मतलब उस दिन, हिज मदर, उसकी माँ, के मतलब आई, टू नो, जानना, नो मतलब जानना, टू, एट, सॉरी एट वंस, एंड एक बार की, दैट की, समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, मतलब कि कुछ हो गया था गलत, मतलब कि उसकी माँ जानने आई थी कि कुछ गलत हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद मदर, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, मदर क्या कहती है, माँ, व्हाट हैपेंड, सन, क्या हुआ, सन मतलब पुत्र, बेटे क्या हुआ, व्हाई आर यू सो अपसेट, व्हाई आर यू सो अपसेट, एक इंग्लिश वर्ड है, सेंटेंस है, डेली यूज में, डेली इंग्लिश स्पोकन में यूज हुआ जाता है, होता है। जैसे मैं किसी से क्वेश्चन करता हूँ, व्हाई आर यू सो अपसेट, आप इतने परेशान क्यों हो। संजय क्या कहते हैं, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, अगेन मतलब दोबारा, मैं कभी दोबारा स्कूल नहीं जाऊँगा। ठीक, द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं फ्रेंडली नहीं है मेरे, मतलब कि मिलनसार, एक प्रकार से मित्रवत, मतलब कि एक प्रकार से वह फ्रेंड नहीं बनना चाहते हैं मेरा। ठीक है, विथ मी, मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विथ मी, वह किसी भी चीज़ को नहीं चाहते हैं मुझसे शेयर करना, मुझसे बताना, जो मेरे क्लासमेट हैं। माँ से बता रहे हैं, माँ क्या कहती हैं, माँ तो माँ ही होती हैं दोस्तों। माँ क्या कहती हैं, अगर अब अपने माँ से प्रेम करते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, डोंट गेट अपसेट सन, अब माँ क्या कहती हैं, परेशान मत हो पुत्र बेटे, वी फ्रेंडली, मित्रवत, विद देम, आपसे जल्दी व्यवहार करेंगे उनके साथ, विद देम, एंड वेरी सुन, बहुत जल्दी, थिंग्स, चीज़ें, मतलब कि यह चीज़ें हमेशा के लिए नहीं रहेंगी, यह चीज़ें बदल जाएंगी, आपसे लोग ज़रूर एक दिन मित्रवत व्यवहार करेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, आप भी एक दिन इंग्लिश सीखेंगे, बोलेंगे और लोगों को भी सिखाएंगे, तो आपके साथ भी लोग रहेंगे साथ में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, थिंग्स विल चेंज, अब सारी चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि सबका दिन एक जैसा नहीं होता, क्योंकि लोग
अगर मेहनत करेंगे तो उस दिन को बदलेंगे ज़रूर। अगर आज इंग्लिश सीख रहे हैं तो एक दिन आपको इंग्लिश इतनी तेज आएगी कि लोग आपके ऊपर तालियां बजाएंगे। तो दोस्तों सिर्फ विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए। मैं बोलता हूँ किसी पर विश्वास मत करिए, अपने माता पिता और खुद पर और भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। आप किसी को भी मानते हैं आप उनके ऊपर विश्वास रखिए, आप एक दिन ज़रूर सफल होगे, एक दिन ज़रूर सफल होगे, मेरा वादा है। ठीक है, तो सीखते रहिए दोस्तों। अब अगला क्या है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, वेन मतलब जब संजय वाज गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रहा था, स्कूल जा रहा था, ही सा उसने देखा, अ गर्ल एक लड़की, ड्राउनिंग मतलब डूबता हुआ, एक नया वर्ड है याद कर लीजिए, DROWNING, ड्राउनिंग मतलब डूबता हुआ, इन द कैनाल मतलब नहर में। ठीक है, अभी जो आया था देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, यही है यहाँ पर ये संजय है, एक लड़की यहाँ पर नहर में डूब रही थी, वहीं की स्टोरी चल रही है। ठीक है, अब देखिए तो कहाँ डूब रही थी, कैनाल नियर द स्कूल, जो स्कूल के पास में था, कहाँ, स्कूल के पास में था। ही इमीडिएटली मतलब तुरंत, ऑफर्ड मतलब क्या था, ऑफर्ड किया। ठीक है, हिज क्रच टू द गर्ल, क्रच मतलब कि अपनी बैसाखी जो हाथ में नहीं लिया था वही उसी को कहाँ, गर्ल की ओर किया। सी हेल्ड उस लड़की की ओर, सी हेल्ड मतलब कि उससे, इट टाइटली मतलब कसकर पकड़ ली, उस लड़की ने कसकर पकड़ लिया, इट टाइटली। ठीक, द फ्लो ऑफ द वाटर वाज रैपिड, फ्लो मतलब बहाव, ऑफ द वाटर मतलब पानी का, वाज रैपिड में बहुत तेज था, जो पानी का बहाव था बहुत ही तेज था। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, लेकिन कोशिश बहुत ही की, बहुत ही मतलब कि बहुत ही कठिन कोशिश की, तब क्या हुआ, सफल हुआ। ही कुड पुल हर मतलब उसने खींच लिया, पुल मतलब खींच लिया उस लड़की को उस डंडे के सहारे, टू द बैंक किनारे पर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए उसकी बहादुरी क्या है, बच्चे के पास एक पैर नहीं है तब भी बहादुरी दिखाकर उस बच्ची को उस नहर से निकाल लेता है। अब आगे देखिए मजा आने वाला है दोस्तों, रुके रहिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए संजय वाज एस्टोनिश्ड, संजय क्या था, आश्चर्यचकित हुआ, वेन ही सा जब उसने देखा, द फेस चेहरा ऑफ द गर्ल लड़की का, द रेस्क्यूड जिसे बचाया था, सी वॉज अमित सिस्टर, वह अमित की बहन थी। बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, जो अमित उसी से अभी अभी पीछे पड़ा था, उससे मतलब मुंह फेर रहा था, बात नहीं कर रहा था, उसने आज इसी की बहन को बचाया। दोस्तों देख रहे हो, तो किसी से मुझे नफरत नहीं करनी चाहिए। रीता, जो जिसका नाम था रीता, बाई देन तब क्या होता है, मेनी पीपल हैड गैदर्ड मतलब कि वहाँ पर कई लोग इकट्ठे हुए, एवरीवन मतलब सब लोग, वाच प्रेजिंग संजय की यहाँ पर देखो प्रशंसा कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर संजय को ट्रॉफी भी मिलती है सर के द्वारा, देख रहे हैं कई बच्चे यहाँ पर तालियां भी बजा रहे हैं। देखिए अभी मैं बताऊंगा, माँ कही थी ना बेटा अच्छे दिन आएंगे, एक दिन आपकी सब लोग प्रशंसा करेंगे। देखिए यहाँ पर अच्छे दिन आया, भगवान ने दिया, वो लड़की को बचाया। अब यहाँ पर टीचर इन्हें प्राइज़ दे रहे हैं और यहाँ लोग इनके लिए तालियां बजा रहे हैं। मैं भी कहता हूँ दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, मैंने कसम खाई, इंग्लिश आप बोलेंगे, आप एक दिन अच्छी इंग्लिश और फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या, एवरीवन वाज प्रेजिंग संजय, सभी लोग क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, संजय की प्रशंसा कर रहे थे। द नेक्स्ट डे अगले दिन क्या होता है, व्हेन जब ही रीच्ड द स्कूल, जब वह स्कूल पहुंचा, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग मतलब कि खड़े हो रहे थे, इन अ क्यूए मतलब कतार में। कहाँ पर, जब हम लोग स्कूल जाते हैं ना तो हमारे यहाँ असेंबली होती है, प्रार्थना होता है सुबह, उसी कतार में खड़े हो रहे थे लोग। एंड वर खड़े हो रहे थे, क्लैपिंग फॉर हिम मतलब उसके लिए ताली बजा रहे थे, उसके लिए ताली बजाने के लिए। ठीक है, एवरी स्टूडेंट प्रत्येक छात्र वांटेड चाहते थे, टू टॉक बात करना, एंड शेक हैंड्स विथ हिम। अब उसके साथ प्रत्येक छात्र चाहते थे मैं बातें करूं, हो जाता था मैं इससे बात करूं, मैं इससे बातें करूं, मैं इससे हाथ मिलाऊं। ठीक, देखिए एक समय था ना संजय का, जब लोग इससे मुंह फेरा करते थे, नहीं बातें करना चाहते थे, इस पर मजाक उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे। लेकिन आज बच्चे ने एक ऐसा समय लाया कि एक लड़की की जान बचाकर उसने स्कूल में नाम रोशन किया। और अब स्कूल के बच्चे खुद ही चाहते हैं, लोग खुद ही चाहते हैं कि मैं इनसे हाथ मिलाऊं, इनके साथ रहूं, इनके साथ बातें करूं। इन्हें बच्चे जाते हैं ये संजय के, देखिए इसकी बहादुरी का काम। तो आप भी इंग्लिश सीखेंगे, बोलेंगे, आपके लिए भी तालियां बजाई जाएगी, मेरा वादा है। अब देखिए, हाँ, वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड मिलाता था विथ हिम, उसके साथ। मीन वाइल मतलब इस दौरान, उसी दौरान, ठीक है, अमित केम इस दौरान का अमित आया, टू हिम मतलब उसके पास, एंड सैड और कहा। ठीक है, अब क्या कहता है अमित, आगे देखते हैं। अब देखिए अमित क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे
प्लीज़ मतलब कृपया फॉरगिव मतलब क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा कर दो फॉर माई मिस बिहेवियर, मतलब कि मेरे तरफ से जो गलत व्यवहार किए गए थे उसको माफ़ करिए, क्योंकि अमित की बहन को इन्होंने बचाया था। ठीक है, संजय क्या कहते हैं, इट्स ओके, ठीक है। इट्स ओके का मतलब क्या है, ठीक है। एक देखिए, एक छोटा सा स्मॉल सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा है, डेली स्पोकन में बोला जाता है। इट्स ओके मतलब क्या है, ठीक है। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे मित्र हैं। डोंट फील सॉरी, दुख मत मानना, मतलब डोंट फील सॉरी, ये भी सेंटेंस है, याद कर लीजिए। डोंट फील सॉरी क्या है, दुख मत मानना। अब संजय कह रहे थे इन द मॉर्निंग असेंबली, उसी मॉर्निंग असेंबली में द प्रिंसिपल जो थे ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल स्कूल के प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य कॉल्ड पुकारा संजय को ऑन टू द स्टेज, स्टेज उसी स्टेज मतलब मंच, मंच पर उसे बुलाते हैं संजय को। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ा, कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास रूप से संजय आगे बढ़ा, आगे की ओर गया। ऑन टू द ऑन टू द स्टेज मंच पर, टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड। देखिए अब उसे अवार्ड मिलने वाला ही था ना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, द ब्रेवरी मतलब अवार्ड मतलब वीरता का अवार्ड, ऑफ द ईयर उस साल का, फ्रॉम द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा मिलना था। नाउ अब क्या होता है, संजय इज एवरी वंस फेवरेट। अब संजय क्या होता है, सभी लोगों का प्रिय बन जाता है, पसंदीदा बन जाता है, क्योंकि संजय ने ऐसा काम करके दिखाया है। तो दोस्तों यहाँ की स्टोरी हमारी समाप्त होती है। इस स्टोरी की समरी यही थी, एक छोटा बच्चा जिसे लोग नकारते थे, पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्हें कुछ कर दिखाया। उसकी माँ, देखिए माँ तो माँ ही होती है, माँ ने सलाह दिया बेटा एक दिन आपकी प्रशंसा की जाएगी तो की जाएगी, खुद पे विश्वास रखा, माँ पे विश्वास रखा और भगवान पे विश्वास रखा। देखिए वो समय आया, उस लड़के को बचाया और उन्होंने सर के द्वारा उसे अवार्ड भी मिला। और जो लोग उसे नकारते थे, उसे बात नहीं करना चाहते थे, आज वही लोग उनसे हाथ मिलाना भी चाहते थे, स्कूल के लोग, स्कूल के बच्चे, और उनसे बातें करना चाहते थे। देख लो एक दिन सबका दिन अच्छा आता है, सबके बुरे दिन नहीं होते, समझ लेना दोस्तों, सबके बुरे दिन नहीं होते, सबका अच्छा दिन आता है। अगर आप भी मेहनत करेंगे लगन से, कंसिस्टेंसी से, तो आप ही बहुत ही आगे जाएंगे, मेरा वादा है, भगवान का आशीर्वाद रहे आप सभी के ऊपर। ठीक है, तो अब आइए हम कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या है, NEGLECTD, नेग्लेक्टेड मतलब प्रोनाउंसिएशन पढ़ा जाएगा नेग्लेक्टेड, इसका मतलब उपेक्षा की। कंपनी, कंपनी का मतलब क्या था, साथ में। ठीक है, हाफ हार्टेडली, हाफ हार्टेडली, हाफ हार्टेडली इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसका मतलब बेमन से, बेमन से, बिना मन के। ठीक है, टॉटर्ड, टॉटर्ड का मतलब लड़खड़ाया। बर्स्ट इनटू, बर्स्ट इनटू मतलब ठाके मार कर। चिंड अप, चिंड अप का मतलब क्या था, चिंड अप मतलब कठिन परिस्थिति में प्रसन्न रहना। दोस्तों जब भी आपके पास कठिनाई आए, कठिन परिस्थितियाँ आए, तब भी आप खुश रहो। ठीक है, क्योंकि कठिन परिस्थितियाँ आती हैं तो आपको सहना है, नया दिन भी आएगा, है भगवान का आशीर्वाद रहता है। ठीक है, माइजरेबल, माइजरेबल, मिजरेबल का मतलब दयनीय। ठीक है, माइजरेबल का मतलब दयनीय। जो भी दोस्तों आपके पास कठिन परिस्थितियाँ, जो भी समस्याएं हो, आप शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए, आपकी समस्याएं भी दूर की जाएंगी। ठीक है, आपके जो भी डाउट होते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, सबको पूरा किया जाएगा, सारे डाउट आपके पूरा किया जाएगा, मेरा वादा है। ठीक है, अब प्रिटेंडेड मतलब क्या था, प्रिटेंडेड मतलब दिखावा किया। ड्राउनिंग, ड्राउनिंग मतलब ड्राउनिंग मतलब डूब रहा है। कैनाल, कैनाल मतलब नहर। क्रच, क्रच मतलब क्या था, बैसाखी। एस्टोनिश्ड मतलब, अस्टोनिश्ड मतलब क्या था, आश्चर्यचकित हुआ। रिस्क, रेस्क्यूड, रेस्क्यूड मतलब क्या था, बचाया। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग है, आप इनको भी लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है।